हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज आप लोगों का आर्ट्स हिंदी संकाय का पेपर था। मैं क्वेश्चन पेपर देखा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। आंसर बनाने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गया क्योंकि हम घर पे नहीं हैं। अभी भी हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा अर्जेंट काम होने के कारण, लेकिन कार में ही इसका आंसर बना रहे हैं। कृपया आंसर पे ध्यान दें। और ये जो सेट है ये ई नंबर सेट है। कौन सा सेट है बाबू? ई नंबर सेट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सेट आप लोगों का अलग अलग है, लेकिन प्रश्न संख्या अलग अलग हो जाएगा, प्रश्न वही होगा। इसलिए प्रश्न से सभी आदमी अपना अपना आंसर मिला लेंगे और व्हाट्सएप पे बताएंगे कि इनका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। सब्जेक्टिव को भी डील कर देंगे। थोड़ा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? यानी कि एक दलित समुदाय पर आत्मकथा जो बताया गया है उसके शीर्षक मतलब कि वो क्या है? तो एक कहानी हम लोग पढ़े हैं वाल्मीकि जी का, जो है जूठन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जूठन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी में एक शहर लिया गया है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है, जो कि इसका आंसर होगा अमृतसर, क्योंकि अमृतसर का जो चौराहा था वही मुलाकात हुई थी। और उसी कहानी से ही एक अगला क्वेश्चन है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? बाबू, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। मंगनी यानी कि सगाई जिसको हम लोग कहते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? देखिए, लोकनायक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, जो सभी क्वेश्चन क्लासरूम में कराया गया है, आपके नोट्स में भी होगा। लोकनायक किसे कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को। साइंस वाले विद्यार्थी आप लोग देखेंगे, साइंस वाले आप लोगों को भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों में भी आ सकता है। देखेंगे, कहा गया कि नारी और नर एक दिव्य ढाली दो प्रतिमा है, किस रचनाएं की पंक्ति है? यानी कि ये अर्धनारीश्वर, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह रचना है। बाबू, अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो ओ सदानीरा जो है वह किसका है? निबंध है। आगे कहा गया कि चौर कैसे ताल है? यानी कि चौर का कैसे ताल है? तो चौर का उथले उथले हुए ताल है। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? यह भी है, जो ये बितिरहवा के पास है। ये भी ओ सदानीरा चैप्टर से ही प्रश्न लिए गए हैं। आगे कहा गया कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ का नाम क्या था? बिश्नी। सिपाही की माँ जो एकांकी है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बिश्नी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये सभी क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे, आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? बाबू ध्यान दीजिए, बादल घिरे और मयूर क्या करने लगा है? नाचने लगा, माने दो गो वाक्य यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य। देखिए, कहा गया अगला क्वेश्चन कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? गह अकुह विसर्जनीय नामक कंठा, तो क्या हो जाएगा? अकुह। क मतलब कि कवर्ग कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? इचुएश्य नाम तालु, क्या हो जाएगा इसका? तालु। च का उच्चारण स्थान तालु। वर्ण विचार से बोले थे कि उच्चारण स्थान से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। देखिए, फ का उच्चारण स्थान क्या है? उपद्यमानीय ओष्ठ, क्या होगा? ओष्ठ, ओष्ठ, ओठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी आदमी इन सभी क्वेश्चन को किए होंगे। आगे कहा गया, देखेंगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद करें। बाबू, गुरु उपदेश क्या होगा? गुरुजोर उपदेश, गुरुजोर उपदेश। अगला क्वेश्चन है हताहत शब्द का संधि विच्छेद। हताहत, देखिए बीच में क्या गया है? आ,
तो हत जोड़ आहत क्या हो जाएगा, हत जोड़ आहत। आगे देखिए कहा गया कि नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, नकलची, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ची। आगे कहा गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से शुद्ध शब्द इसमें देखना, देखिए वाल्मीकि, अभिनेत्री ये गलत है, साहित्य, संविधान, संविधान होता है, तो यहाँ शुद्ध शब्द जो है वह है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए कहा गया नायक शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। देखिए नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है नायक, तो इसमें नायक में इका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नायिका, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नायक का नायिका, इका प्रत्यय जो है लगा के हम लोग इसको बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तंबा शब्द कौन सी संज्ञा है, तंबा। देखिए बाबू ऑप्शन देखेंगे व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, तो तंबा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल, तो राज्यपाल शब्द जो है वो है जातिवाचक। अगला क्वेश्चन सूरदास शब्द कौन संज्ञा है, सूरदास यानी किसी खास व्यक्ति, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ, तो कवि यानी कि कवियों में श्रेष्ठ प्रधानता है, तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, तो चक्रपाणी शब्द जो है यह है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे आजन्म शब्द कौन सा समास है, तो बाबू आजन्म समास, आजन्म यानी कि ये है अव्ययी भाव समास। आगे है हाथ पैर शब्द कौन सा समास है, हाथ पैर, हाथ और पैर द्वंद्व समास। आगे देखेंगे सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द इसका विफल, विफल। अगला क्वेश्चन है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, प्रशंसा का क्या होगा विलोम, निंदा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू, पीठ दिखाना। देखिए ऑप्शन देखेंगे हार कर भाग जाना, हार देना, हरा देना, साथ देना, पराजित होना, यानी कि पीठ दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है यह है हार कर भाग जाना। थोड़ा सा हम लोग कार में है इसलिए आवाज़ भी कब कब के आ रहा होगा, इससे आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ आंसर मिला लें। थोड़ा सा एक अर्जेंट काम में हम बिजी हैं, इसलिए जो है वीडियो को थोड़ा सा तेज़ी में बनाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट हो पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आगे देखें कहें कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती, बाबू पुत्र वियोग का ये है, शीत न लग जाए डर से, यानी कि शीत के डर से माँ अपने बेटे को नहीं उतारती है। सुमित्रा, ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ है पुत्र वियोग, उसी का है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, यानी पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, तो बाबू पुत्र वियोग से माँ का जो जीवन है ये माँ का जीवन सूना सूना हो गया है, माँ का जीवन कैसा हो गया है, सूना सूना। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, ये तो ये है आत्मकथा, कौन सी है, आत्मकथा। कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, जूठन, जूठन का पात्र है। नामोर सिंह, नामोर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो इनका निबंध का नाम है बकलन मुकुद। आगे है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है कि क्लर्क की मौत के लेखक कौन है, अंतेह चेरम। अगला है कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम है, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे, तो वह एक पुलिस अधिकारी थे, क्या थे, पुलिस अधिकारी। अगला क्वेश्चन डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो यह पंक्ति जो है ये अधिनायक से लिया गया है, अधिनायक। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, लाल पीला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना, क्रोधित होना। आगे है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ यानी कि कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द है कौन, यहाँ देखिए शब्द देखेंगे निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सी है, तो है
आस्तिकी, नास्तिकी, घृणा, पराजित, तो यहाँ क्या हो जाएगा आशितिक। अगला क्वेश्चन है कि लड़का शब्द में क्या प्रत्यय है? लड़का, आका, लड़का, आका, आका प्रत्यय हो जाएगा आका। कहा गया कि चचेरा शब्द में प्रत्यय है चचेरा, चचेरा, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है चचेरा, एरा, यानी कि एरा प्रत्यय इसमें, कौन सा एरा। आगे है कि टिकाऊ में, टिकाऊ में, टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए टिकाऊ बोले है ना कि प्रत्यय उच्चारण से आप पकड़ ले रहे होंगे, टिकाऊ, आऊ, कौन सा प्रत्यय? आऊ प्रत्यय है। देखिए आगे कहा गया कि प्रकष्ठा शब्द में उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले जुड़ेगा प्रकष्ठा, कष्ठा एक शब्द है और उसके पहले देखिए तो क्या जुड़ गया है पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा प्रकष्ठा। आगे देखेंगे निराह शब्द में उपसर्ग, निराह शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा निरह, निर। दुर्लभ शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो दुर्लभ शब्द में उपसर्ग होगा दुर, दुर। हिंदी शब्द में पदबंध के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के 5 गो भेद होते हैं। आगे कहा गया कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक है जो वजीर सिंह थे, वजीर सिंह। आगे कहा गया देखिए माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा, या माया नहीं होगा मालती होगा, मालती किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो मालती जो है वह है किस पाठ की? तिरछ, रोज, सिपाही की माँ जूठन, यानी कि यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा रोज, रोज हो जाएगा। आगे कहा गया है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? यानी कि ये आगंतुक लड़की, ये भी मोहन राकेश का जो एकांकी लिखा गया है उसी का है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये अंडे के छिलके से लिए गए हैं। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया था। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य मनीषी, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, यानी कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू विनोद कुमार शुक्ल का जन्म रजना नंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कहाँ है? उनका जन्मस्थल उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यह है लोग भूल गए हैं। मुक्ति बोध ने एमएस की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हिंदी से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था कि रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी को पुरस्कार मिला था? तो वह है लोग भूल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? तो मुक्ति बोध ने हिंदी से एमए किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज का लेखक जो है वो है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है बाबू? तो उदय प्रकाश की रचना का नाम है तिरिच्छ, तिरिच्छ। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना देखिए गांव का घर, छप उषा, तुमुन कोलाहल कलह में, तुमुन कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? 3, 10, 50, 100, 3 कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग, ये हैं भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? 20 में, 1915, 1921, 1914, 1915 में। अगला क्वेश्चन लहना सिंह किस देश की ओर से उधर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड की तरफ से। अगला क्वेश्चन कि चरम वैतिकता के परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये रोज का नहीं हो सकता है, एकांकी का भी नहीं है, शिक्षा डी नंबर हो जाएगा।
प्रगीत और समाज। यानी कि अनोत चेखव किस देश के रहने वाले थे? जापान, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी। ये रूस के रहने वाले थे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 1937, 1950, 1999, 2010। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र में नहीं रहते थे, काशी, रुकेंगे इस पर, झांसी में भी नहीं रहते थे। अब काशी वृंदावन, काशी वृंदावन, तो इसमें क्या हो जाएगा? काशी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही, अमेठी, बंदा, यानी कि सीही दिल्ली के निकट है। कहाँ? सीही। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, आदिभक्ति, रीति, आधुनिक काल। आधुनिक काल के कवि हैं। अधिनायक कैसी कविता? अधिनायक यानी कि नेताओं पर क्या किया गया है? इस पर व्यंग कसा गया है, तो ये व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्य कविता है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत देंगे, हार और जीत में, यानी कि ये भी गद्य है, व्यंग गीत है, शोक गीत है, हास्य गीत है, तो यह भी हार जीत भी जो है ये भी एक व्यंग गीत है, भी व्यंग कसा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? सुशीला देवी, रंजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। इनकी नाम है पार्वती देवी। अभी हम लोग पटना से आ रहे हैं और रास्ते में रुक करके आपका आंसर बनाया जा रहा है। कार में ड्राइव करते हुए एक जगह पे रुके हुए हैं, वहीं बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही इस मेहनत से आप अपना आंसर मिला लीजिए। और सभी आदमी कमेंट करके बताएं हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे किसका कितना सही है। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो भारतेंदु युग जो है वह है प्रगतिशील। प्रगतिशील। जल शब्द क्या है? अब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो जो जल शब्द है ये है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है कि देवता शब्द क्या है? अब देखिए, देवता शब्द ये है पुल्लिंग, लेकिन यही अगर हम संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। आगे कहा गया है कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा शब्द का विलोम है घृणा। घृणा। अगला क्वेश्चन है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप, देखिए आ गया है, कुछ नहीं करना है, ये दीर्घ स्वर संधि है, तो वर्ता जोड़ अलाप, वर्ता जोड़ अलाप। अगला क्वेश्चन, सत्यवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यवाणी, सत्य जोड़ वाणी, सत्य जोड़ वाणी, सदा जोड़ वाणी, सत्य जोड़ वाणी। आगे देखिए, नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। आगे, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? कारुणिक, कारुणिक। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ यानी कि जन्म, चेतन, जंगल, नश्वर, यानी कि इसका होगा चेतन। आगे होगा, खंडन शब्द का विलोम क्या है? खंडन शब्द का, ये टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? मंडन, मंडन। दया शब्द कौन सी संज्ञा है? दया शब्द जो है वह है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बाजीरा सिंह था नहीं, लहना सिंह था नहीं, हजरा सिंह। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? 1.25 लाख के बराबर। कितने के? 1.25 लाख। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति क्या थी? बुढ़प्पा और बीमारी। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है? मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद का। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस क्रोटोपिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये थे अर्थशास्त्र के। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? कौवा पेड़ पर बैठा है, तो में पर, यानी कि अधिकरण। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करें। हे भगवान, संबोधन हो रहा है, पुकारने चिल्लाने का बोध हो रहा है, संबोधन। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण? मोहन जाता है यानी कि अभी जा रहा है, वर्तमान काल। श्याम ने खाया, श्याम ने खा लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, तो क्या? भूतकाल। सभा को क्या है? तो सभा जो है वो है स्त्रीलिंग। बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का 50 में 50 सही होगा, बना के आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वाह निबंध कितना बढ़िया है। अगर मेरे प्रिय रचनाकार किसी एक कवि पर लिखना है, या फिर हमारे त्यौहार, हमारे प्रिय खेल, समय का महत्व, मोबाइल, आधुनिक यंत्र मानव, वाह गंगा नदी, इसमें से किसी एक पर लिखना था, आप लोग लिखे जरूर होंगे। इनमें से किन्हीं दो का व्याख्या करना था। देखिए, इस प्रकार मनुष्य की, यानी कि अर्धनर ईश्वर का है, इसमें से कोई दूगो लिख लेना था। इसमें सभी आपके कॉपी में मिलेगा, नोटबुक में मिलेगा, नोट्स में भी है, आप सभी लिखे होंगे। आगे प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखना था, या फिर बैंक में खाता खुलवाने के लिए एक आवेदन लिखना था। अब देखिए 5 प्रश्न, अर्चना कौन है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान करती है? व्यवहारिक राजनीति क्या है? पंच परमेश्वर की खो जाने पर कवि क्यों चिंतित हैं? वाह, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बनाए होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि किसी को कोई डाउट है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।